नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मनुष्य शरीर में आने से पहले आपकी आत्मा ने कितने सफ़र तय किए होंगे? किन रास्तों से गुजरकर आप आज जहां तक पहुंचे हैं? करोड़ों सालों का सफ़र, लाखों रूप और अनगिनत जन्म। क्या है 84 लाख योनियों का वो चक्र जिसमें हर आत्मा फंसी हुई है? आइए जानते हैं इस महायात्रा का सच इस वीडियो के माध्यम से। 84 लाख योनियां, ये शब्द हम सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुने हैं। एक मान्यता है कि हमारी आत्मा इन अनगिनत जन्मों के सफर से गुजरती है, पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी यात्रा की, एक ऐसी एपिक जर्नी की जो एक जीवन से शुरू होकर अनगिनत रूपों में सदियों तक चलती रहती है। हर जन्म, हर शरीर दरअसल आत्मा के कर्मों का ही नतीजा है। हमारे अपने कर्म ही तय करते हैं कि इस लंबे सफर में हमारा अगला पड़ाव कहाँ होगा। और यही है कर्म का वो अटल नियम जो इस पूरे ब्रह्मांडीय चक्र को चलाता है। ठीक है, तो चलिए इस यात्रा में और गहराई से उतरते हैं। इस सफर को समझने के लिए सबसे पहले हमें यात्री को समझना होगा, यानी हमारी आत्मा को। तो जब हम योनि शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर सिर्फ एक शारीरिक रूप आता है ना? पर असल में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। योनि सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म नहीं बल्कि चेतना की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक तरह का कह सकते हैं एक पात्र है जिसमें आत्मा अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए निवास करती है। आत्मा और शरीर के इस रिश्ते को समझने का एक बहुत ही सुंदर और सरल तरीका है। सोचिए, आत्मा एक यात्री है, एक ट्रैवलर, और ये शरीर उस यात्री का वाहन है, अ व्हीकल। जैसे हम एक लंबे सफर में जरूरत पड़ने पर गाड़ियां बदलते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा अपनी इस कर्म यात्रा में शरीर बदलती है। आत्मा अमर है, उसकी यात्रा जारी रहती है, जबकि शरीर नश्वर है जो बदलता रहता है। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में आता है। ये 84 लाख का आंकड़ा, ये नंबर आखिर आया कहाँ से? क्या ये कोई अंदाजा है या इसका कोई ठोस शास्त्रीय आधार भी है? ये संख्या अपने आप में ही इस यात्रा की विशालता को दिखाती है। ये हमें एहसास दिलाती है कि आत्मा कितने कितने अनगिनत अनुभवों से गुजरती है, तब जाकर कहीं मनुष्य जन्म मिलता है। तो जी हाँ, इसका स्पष्ट उल्लेख हमें पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। और ये जो वर्गीकरण है ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, इसमें 30 लाख योनियां पशुओं की हैं, 20 लाख पेड़ पौधों की, 11 लाख कीड़े मकोड़ों की,